गुरु भक्ति योग। रसोई सीखने के लिए आपको सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान सीखने के लिए आपको प्राध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं, कोई भी कला सीखने के लिए आपको गुरु चाहिए। तो क्या आत्मविद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है? संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक हैं। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु शिष्य के लिए सच्चा योग पसंद करते हैं। गुरु ही शिष्य को भय स्थानों एवं बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। भगवान का एक प्रिय भक्त था जिसका पूरा समय भगवत भजन में ही बीतता था। उसके प्रेम के वशीभूत होकर भगवान स्वयं आकर उसकी गायें चराते। वो अपने भक्त के हाथों की प्रेम भरी रोटी खाकर अति प्रसन्न होते। एक दिन भक्त ने भगवान के साथ अटखेलियां करते हुए कहा, प्रभु, मेरे मन में आपको आलिंगन करने की बड़ी प्रेममयी अभिलाषा उभर रही है। भगवान मंद मंद मुस्कुराए। भक्त ने फिर कहा, भगवान, आपकी चंचल चितवन पर मुग्ध होकर मैं आपको स्पर्श करना चाहता हूँ, आपके गले लगना चाहता हूँ। तब भगवान ने कृपापूर्ण वचन कहे। भगवान ने कहा, सद्गुरु के ज्ञान के अभाव में तुम मुझे अपने से अलग मानते हो। तुम्हारे मन से अब तक भेद नहीं गया है, अतः समर्थ सद्गुरु की शरण में जाओ। श्री रामचरितमानस में आता है, तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। भक्त ने बड़े विस्मय से कहा, भगवान, बड़े बड़े योगियों तपस्वियों को भी जो दुर्लभ है, ऐसे आपके दर्शन सानिध्य को पाने के बाद भी क्या मुझे सद्गुरु की शरण जाने की आवश्यकता है? हाँ भक्त, समर्थ सद्गुरु की शरणागति के बिना कोई भी भव सागर के पार नहीं उतर सकता। मैं भी जब रामावतार में आया था तब गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गया था। कृष्ण बनकर आया था तब सांदीपनी ऋषि की शरण में गया था। जीव को आत्यांतिक कल्याण के लिए सद्गुरु शरण में जाना ही पड़ता है। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, ज्यों विरंची शंकर सम होई। अभी मैं तुमसे मिलता हूँ तो फिर बिछुड़ भी जाता हूँ, यह अज्ञान है। वास्तव में तो मैं तुमसे कभी बिछुड़ा ही नहीं,
कभी बिछुड़ सकता नहीं, पर यह ज्ञान बिना सद्गुरु के नहीं हो सकता। यदि सद्गुरु का दर्शन, उनका अमृतमय सत्संग मिल जाए और उसे जीवन में उतार लें, तो निश्चय ही बिना किसी अन्य प्रयास के जन्म मृत्यु का भय मिट जाता है। अतः तुम स्वामी रामानंदाचार्य की शरण में जाओ। वे तुम्हारे सर्व संशयों का छेदन कर तुम्हें सत्य स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित कर देंगे। तब तुम मुझसे ऐसे मिलोगे कि फिर कभी बिछुड़ ही नहीं पाओगे। परिचय बिना प्रतीत नहीं, बिना प्रेम नहीं ध्यान, नाव चले नहीं जल बिना, गुरु बिना होए न ज्ञान। भक्त ने भगवान की बात मान स्वामी रामानंदाचार्य जी की शरण स्वीकार की। वह उनकी कृपा से आत्मा परमात्मा का ज्ञान पा लिया। फिर उसे भगवान के साथ नित्य मिलन, नित्य योग का शाश्वत आनंदानुभव होने लगा। वर्तमान में वो लोग धनभागी हैं जिन्हें पूज्य बापू जी सद्गुरु के रूप में मिल गए हैं। ऐसे भक्त अहोभाव में आकर गुनगुनाते हैं, मानो न मानो ये सच है, तारणहार हमारे बापू हैं। निर्गुण अवतरित हुआ जग में, साकार हमारे बापू हैं। आजमा के सबको देख लिया, दुख में हो लिए किनारे हैं। परिवार पुत्र पद धन या बल, निर्बल के सहारे बापू हैं। निर्बल ये सहारे सारे हैं। जिन मान लिया तिन जान लिया, एक सबल सहारे बापू हैं। मानो न मानो ये सच है, तारणहार हमारे बापू हैं। नाता ना कोई सच्चा न सही, बस सच्चा तो नाता है वही। हैं पिता वही, माता भी वही, सुखदाता और विधाता वही। हम भक्तों के तो प्राणों के आधार हमारे बापू हैं। मानो न मानो ये सच है, तारणहार हमारे बापू हैं। दाता हैं दीन गरीबों के, मजबूरों की वो ताकत हैं। दुखियों के दिल की राहत हैं, प्रेमी जनमन की चाहत हैं। हैं लोक लाडले कोटि कोटि आँखों के तारे बापू हैं। मानो न मानो ये सच है, तारणहार हमारे बापू हैं। दुर्गुण दानों जिन मारे हैं और साधक वृंद उधारे हैं। उर हुआ अयोध्या है मेरा, जिसमें मेरे राम पधारे हैं। कलिकाल निराशा अधियारी, जगमग उजियारे बापू हैं। मानो न मानो ये सच है, तारणहार हमारे बापू हैं।